नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी कांग्रेस देखी जा रही है। जमीनी स्तर को मजबूत करने के लिए बीजेपी कांग्रेस का जोर देखने को मिल रहा है। 80 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का विशेष फोकस है। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर यूपी में रैली चुनावी सभाओं की धूम देखने को मिल रही है। आगरा में बीजेपी के दिग्गज हुंकार भरेंगे। अलीगढ़ में आज अखिलेश यादव रथ पर सवार होंगे। प्रियंका गांधी रोड शो निकालेंगी। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर आज सीएम के गांव का जन्मदिन है। शिवराज सरकार का नया प्रयोग यहां पर देखने को मिल रहा है। सभी गांवों का जन्मदिन मनाएंगे, जैत से शुरू करेंगे और ग्रामीणों का योजनाओं पर भी वो काम करेंगे। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे, जहां पर उत्तराखंड का सियासी पारा गरमाएंगे राहुल गांधी। हरिद्वार और कच्छा दौरे पर जाएंगे, किसानों से संवाद करेंगे। चलिए पहली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश में घर चलो घर घर चलो अभियान चला रही है, तो वहीं बीजेपी जमीनी स्तर को मजबूत करने के लिए बूथ विस्तारक अभियान चला रही है। एक तरफ तो कांग्रेस इस अभियान के जरिए पार्टी के बीच पकड़ बनाने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस जनता की समस्याओं और मुद्दों की जानकारी जुटा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी डबल इंजन की सरकार पर काम करके उपलब्धियां गिना रही है। और खास बात यह है कि कांग्रेस इस बार उन विधानसभा सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां उसे 2018 के विधानसभा चुनाव में कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस मिशन 2023 को ध्यान में रखकर जनता से जानकारी भी लेने में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा यहां पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, अगर 2023 की बात करें, आगामी जो चुनाव है मध्य प्रदेश में, उसमें अगर कांग्रेस पर बात करें तो वो उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है जिस पर उसे हार का सामना करना पड़ा था। तो किस तरीके की रणनीति इस बार कांग्रेस जो है वो अपना रही है? बिल्कुल अंशुल, दोनों ही राजनीति पार्टी की बात की जाए तो दोनों ही राजनीति पार्टी मैदान में उतर गई है। और बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी द्वारा घर चलो घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। और बात की जाए 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो जहां पर कांग्रेस पार्टी को कम मार्जिन में हार मिली है, उस सीट को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए, और बात की जाए जो कार्यकर्ता हैं उन पे एक नई ऊर्जा भरने के लिए कांग्रेस ने ये जो अभियान है वो चलाया, घर चलो घर घर चलो अभियान। और बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी का जिस प्रकार से बात की जाए बूथ विस्तार अभियान का आज अंतिम दिन है, और लगातार बूथ विस्तार अभियान के जरिए जो बीजेपी पार्टी है लगातार कार्यकर्ताओं से तो मुलाकात कर रही है। साथ ही बात की जाए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तमाम जो योजना है उसको कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर ले जाने की भी कोशिश कर रही, आम जनता को बता रही कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के तालमेल से प्रदेश में लगातार जो विकास है वो हो रहा है। आज बात की जाए बूथ विस्तार की, तो बूथ विस्तार का आज आखिरी दिन है। उसके बाद बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो जो बड़े नेता हैं उनका कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट कार्ड है वो हाईकमान को दिया जाएगा। मगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार घर चलो घर घर चलो अभियान के माध्यम से लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रही है। और बात की जाए प्रदेश सरकार की जो खामियां हैं खास तौर पे वो बताने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात है कि जो कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है उसमें कांग्रेस के जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं और बात की जाए विधायकों की, उनको बड़ी जवाबदारी दी गई और सभी अपने क्षेत्र में घर चलो घर घर चलो जो अभियान है वो चलाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो कुछ साल बाकी हैं। और बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी अलग अलग वर्गों को साधने में लगी है। जहां बीजेपी पार्टी बूथ विस्तार के माध्यम से जो हारे हुए जो बूथ है उनको मजबूत करने में लगी है, तो वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस घर चलो घर घर चलो अभियान के माध्यम से जो विधानसभा सीट है जहां पे कम मार्जिन से कांग्रेस को हार मिली है वहां मजबूती बना रही है, आम जनता से मुलाकात कर रही है और प्रदेश सरकार की नाकामी बताते नजर आ रही है। अंशुल, बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरीके से आगामी चुनाव की तैयारियों की बात करें तो बूथ विस्तारक अभियान जो है वो बीजेपी चलाती हुई दिखाई दे रही है। घर चलो घर घर चलो अभियान जो है वो कांग्रेस यहां पर चला रही है। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो इस बार क्या लग रहा है, जनता किसके पक्ष में रहेगी, या जिस तरीके से काम यहां पर किया गया है दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो किस तरीके से काम जो है वो सामने आएगा? अंशुल, बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी ने पहले ही संकेतनाद बजा दिया था। क्योंकि बात की जाए
2023 के विधानसभा चुनाव की। तो बीजेपी पार्टी द्वारा लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा था, लगातार अभियान चलाया जा रहा था। बात की जाए बीजेपी पार्टी के अलग अलग विंग्स की, बात की जाए महिला विंग्स की बात की जाए या बात की जाए, तमाम जो संगठन है बीजेपी के लगातार सक्रिय हैं और लगातार जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। बाकी कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो 2018 का जो फॉर्मूला है वो अपनाते नजर आ रही, क्योंकि बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की, तो कमलनाथ ने जो 2018 में जो फॉर्मूला अपनाया था, खासतौर पे बात की जाए आदिवासी वर्ग की सीटों की बात की जाए, ओबीसी वर्ग की सीटों की बात की जाए और दलित वर्गों की सीटों की बात की जाए, तो इस तीनों वर्गों को साधने के लिए लगातार जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने अभियान चलाया था 2018 पे, और कहीं ना कहीं एक बार सत्ता पे वापसी हुई थी। मगर अभी की बात की जाए तो अभी एक बार फिर जो कांग्रेस पार्टी है वो 2018 के फॉर्मूले को दोहराना चाहती है और कुछ सुधार भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अभी कुछ महीनों से ज्यादा सक्रिय है, लगातार प्रदेश में अभियान चला रही है, संगठन के लगातार बैठकें देखने को मिल रही है। और बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी में लगातार अभियान के माध्यम से संगठन को मजबूत किया जा रहा है और साथ ही बात की जाए बड़े नेताओं की, तो उनका रिपोर्ट जो कार्ड है वो भी बनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि 2023 में दोनों ही राजनीतिक दल ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं, रणनीति तय कर रहे हैं। और अब बात की जाए प्रदेश की जनता की, तो प्रदेश की जनता किसको सबसे ज्यादा प्यार 2023 के विधानसभा चुनाव में देती है, वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश में चुनावी काउंटडाउन के बीच सियासी पारा लगातार हाई हो रहा है। आज आगरा में बीजेपी के दिग्गज हुंकार भरेंगे। राजनाथ सिंह आज आगरा जाएंगे, तो उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। और इसी कड़ी में शनिवार को आगरा शहर का सियासी समागम होने जा रहा है, जिसके जरिए हर दल के स्तर से वोटरों का मंथन किया जाएगा। शहर में एक तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी का कार्यक्रम तय है। वहीं भाजपा के कई नेताओं के भी आने की चर्चा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आने पर भी संशय है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज यूपी में सियासी रैलियां देखने को मिल रही हैं, चुनावी सभाओं को तूल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगरा में बीजेपी के दिग्गज आज हुंकार भरने वाले हैं। तो वहीं अगर बात करें अलीगढ़ की, तो आज वहां पर भी अखिलेश यादव जनसभा करने वाले हैं और कांग्रेस भी रैली करने वाली है। प्रियंका गांधी भी रोड शो निकालेंगी आज। यूपी में रैली, चुनावी सभाओं की धूम देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन कुमार जुड़ गए हैं। जी पवन, आज यूपी की अगर बात करें तो सियासी रैलियां, रोड शो सभी की धूम देखने को मिल रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 2022 के चुनाव हैं वो बहुत नजदीक आ गए हैं। कुछ ही 10 तारीख से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में सारी पार्टियां जो है वो अपने अपने दमखम दिखा रही हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अलीगढ़ और जो जेपी नड्डा है मुरादाबाद, आगरा, ऐसे तमाम जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे अपनी अपनी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो अपना अपना दाव आजमा रहे हैं अपने 2022 के चुनाव के लिए, 2022 की रणनीतियों के लिए, कि हमारा जो इनका जो दमखम है वो किस प्रकार से अपनी अपनी जो साख है वो कैसे लोगों के बीच रखें। तो कहीं ना कहीं चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश के, चाहे अन्य पार्टियां हो, अन्य पार्टियों में चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, लगातार अपने अपने बूथ अध्यक्षों से लेके घर घर जाकर वोट जो इनकी वोट मांगने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो रही है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने अपने वोटों को अपनी अपनी साख के लिए अपने अपने को ऊपर ले जाने के लिए घर घर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा आज के लिए, क्योंकि आज जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पे कई जगहों पे आज बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े दिग्गज घर घर जाकर वोट मांगेंगे। जी
बिल्कुल पवन, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम देखने को मिल रहा है, अखिलेश यादव की बात कर लें या प्रियंका गांधी की बात कर लें या खुद योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, किस तरीके से जनता का रुझान देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आज प्रियंका गांधी वाड्रा अलीगढ़ दौरे पे हैं और अलीगढ़ में जनसभा करेंगी, और वहां पर उसके बाद में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो आगरा में रहेंगे, जेपी नड्डा आगरा मुरादाबाद के दौरे पे हैं, और साथ ही जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी हैं वो मथुरा काशी ऐसे ऐसे अपने अपने जो क्षेत्र है वहां पे जाएंगे। जो अगर हम रुझान की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आगरा जो है, आगरा ताज नगरी माना जाता है, और वहां पर जो अपनी अपनी जो दिग्गज हैं वो अपनी अपनी वोटों को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि सबकी जो जनसभाएं हैं वो अपनी अपनी साख पे हैं और अपने अपने दमखम दिखा रही हैं। हर किसी न किसी की अपनी अपनी जो अलग पहचान है, चाहे वो जो अपने अपने मुद्दे लेकर अपनी जनता के बीच रखते हैं, तो चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जयंत चौधरी हो, या उत्तर प्रदेश के बीजेपी के जो बड़े तमाम दिग्गज नेता हैं, वो उनको अपनी अपनी जो इनकी जो रणनीतियां हैं लोगों के बीच रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जो इनकी जो जनता है, जो इनके वोटर्स हैं, वो जरूर इनकी तरफ रुख मोड़ रहे हैं, और जिनकी जो इनकी जो अनेक प्रकार की जो उपलब्धियां गिना रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी लोग रुख कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ भी कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की भी तरफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही, उसके बाद में अब कभी कभी जो क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर को, उत्तर पूर्वांचल को साधने के लिए जो तमाम बड़े दिग्गज नेता गए, अमित शाह भी गए थे उनके नामांकन में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक की जो जनता है, जनता को साधने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने और अपनी अपनी तरफ खींचने का जो प्रयास है, वो कहीं ना कहीं 2022 का जो चुनाव है वो दिलचस्प देखने को मिल रहा है। और उनके जो चुनावी जो इनके वोटर्स हैं और जो तमाम प्रकार के इनके जो कार्यकर्ता है, वो भी 24 घंटा लगातार मेहनत कर रहे हैं, और 2022 का जो चुनाव है उसको सफल और अपनी साथ जमाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल पवन, लेकिन अगर अखिलेश यादव की रैलियों की बात करें तो उसमें हुजूम भी काफी देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव की अगर जनसभा की बात करें तो वहां पर भी लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देकर एक तरीके से इमोशनल चीज बीच में लेकर आ रहे हैं, और उसके तहत जो है वोट मांगने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी का क्या मुद्दा इस बार देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने अपने जो पिछला जो कार्यकाल रहा उसको लेकर लोगों के बीच अपनी उपलब्धियां लेकर जा रहे हैं कि हमारी सरकारों ने इतना काम किया है, और पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ है, गुंडा राज हुआ है, ऐसे तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेके जा रही है। और अखिलेश यादव अपने मुद्दे लेकर जा रहे हैं, जिस प्रकार से कि हमारी सरकार थी, हमने गोमती रिवर फ्रंट बनाया, अनेक प्रकार के जो विश्वविद्यालय बनाए, तो अपने अपने मुद्दे लेकर जा रहे हैं। रह गई बात प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो नया काम जो है जनता के बीच लेकर जा रहे हैं, लड़की हो लड़ सकती हो, महिलाओं के लिए कार्य करने के लिए, और पूरा कर्ज माफ है, और तमाम इनकी जो नीतियां हैं सिलेंडर की और भी जो तमाम है, तो वो भी अपने अपने लेकर जा रहे हैं। क्योंकि अभी कल ही समाजवादी पार्टी की जो सभा हुई तो उसमें लगभग 400 लोगों, 400 जो इनके कार्यकर्ता थे उनके ऊपर एफआईआर हुई, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी जब किया था उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसको जो लोग उसका उल्लंघन करते हैं, तो प्रशासन भी इस पे कार्यवाही करता है दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारी जो राजनीतिक पार्टियां लगभग सभी में भीड़ जरूर देखने को मिलती है। बिल्कुल, चलिए पवन, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर, जहां पर आज वसंत पंचमी से शिवराज सरकार का एक नया प्रयोग करने जा रही है। शिवराज सरकार अब गांव और शहरों का जन्मदिन मनाएगी, और इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के गांव के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीणों से सहायता के साथ ही उनका साथ भी मांगा है। सीएम शिवराज ने ग्रामीणों से अपील की है कि आप साल में एक दिन तय करके अपने गांव का जन्मदिन मनाएं, और उस रोज
ग्राम विकास की योजनाएं बनाएं और इस प्रयोग की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 फरवरी यानी नर्मदा जयंती के दिन से अपने गांव जैत का जन्मदिन मनाकर करेंगे। सीएम ने कहा कि आप गांव के विकास की डोर अपने हाथ में है, अब आप अपने स्तर से योजनाएं बनाएं और सरकार को भेजिए। जितना संभव होगा उस पर अमल किया जाएगा। अगर योजना अच्छी हुई तो वो प्रदेश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने का भी काम करेगी। तो गांव का जन्मदिन मनाने की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से कर रहे हैं। तो हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा इस खबर पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, एक नई पहल मध्य प्रदेश के सीएम करने जा रहे हैं, गांव के जन्मदिन की यहाँ पर बात कर रहे हैं और इसकी शुरुआत वो 7 फरवरी से खुद अपने गृह गांव जैत से शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री लगातार मध्य प्रदेश के विकास को लेकर नई नई योजनाएं तो ला रहे हैं, मगर एक नया प्रयोग कर रहे हैं जिससे आम जनता है और खासतौर पर बात की जाए गांव की बात की जाए तो गांव के विकास के लिए गांव के लोग ही खुद सबसे पहले सामने आए और गांव में जिस प्रकार से जो कई समस्या जो परेशानी है वो दूर करके गाँव का जो विकास है वो किया जाए। जिसके चलते मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने एक संकल्प लिया है और प्रदेश की जनता से अपील भी की है कि जिस दिन एक साल में एक दिन ऐसा कोई बना ले जिससे जो गांव का जो जन्मदिन है वो मनाया जाए। मुख्यमंत्री सबसे पहले मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत करेंगे क्योंकि नर्मदा जयंती की बात की जाए तो 7 फरवरी को नर्मदा जयंती है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जो गांव है जेत वहां से इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और बात की जाए 7 फरवरी की तो सबसे पहले जेत में गांव का जन्मदिन मनाया जाएगा जिसमें जो गांव के जो सभी प्रतिष्ठित लोग हैं, जो वहां के जो बुजुर्ग हैं और गांव के जो लोग हैं वो सभी मौजूद रहेंगे और मौजूद रहने के साथ साथ एक संकल्प लिया जाएगा कि गांव को किस प्रकार से विकास किया जाए गांव का और कौन कौन जो लोग हैं जो गांव के विकास में सामने आ सकते हैं। और साथ ही बात की जाए गांव की परेशानी की, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि गांव में कई प्रकार की परेशानी रहती है जिसका समाधान प्रशासन की बात की जाए या बात की जाए अधिकारियों की बात की जाए तो उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती। जो छोटी छोटी परेशानी रहती है तो गांव के लोग आपस में ही बैठकर ये परेशानी को निपटाएं, इनका निवारण करें, जिसके चलते मुख्यमंत्री 7 फरवरी को जेल से गांव का जन्मदिन मनाने की जो शुरुआत है वो सबसे पहले करते नजर आएंगे। उसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश के अलग अलग गांव की बात की जाए या जिले की बात की जाए तो वहां पे भी इस साल में एक दिन ऐसा डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद उसके गांव का भी और या शहर का भी जो जन्मदिन है वो मनाया जाएगा। क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ साफ कहा है कि गांव के विकास में सभी लोगों को सबसे आगे आना पड़ेगा, उसके बाद ही जो गांव का जो विकास है वो हो सकता है। जी, और बात की जाए रोड मैप की तो एक रोड मैप भी तैयार किया जाएगा कि गांव का जो विकास है वो कैसा किया जाए। प्रदेश सरकार को जो पूरी सूची है, एक रिपोर्ट है वो जो ग्रामवासी हैं वो देंगे, उसके बाद उस पर भी काम किया जाएगा जनप्रतिनिधियों द्वारा। जी बिल्कुल विवेक, तो ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है क्योंकि गांव में बहुत सारे संसाधनों की कमी होती है और उसे पूरा करने के लिए काफी तरह की प्रक्रिया से लेकर गुजरना पड़ता है। लेकिन जब इस तरीके की पहल यहां पर की जाएगी तो अपने गांव में किस तरीके का विकास होना चाहिए, कहां क्या कमी है, ये आपस में बैठकर डिसाइड किया जाएगा। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद अपने गाँव से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो योजना या ये जो पहल है ये कितनी कारगर साबित होगी विकास के लिए? बिल्कुल अंशुल, पहल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री खुद ही ये पहल का शुरुआत करते नजर आएंगे, मगर बात की जाए पहल की तो बहुत अच्छी पहल है क्योंकि ग्रामीण इलाकों की बात की जाए और खासतौर पर गांव की बात की जाए तो कई ऐसे गांव हैं जिनमें जो छोटी छोटी जो परेशानी रहती है, बात की जाए पानी की बात की जाए या साफ सफाई की बात की जाए या बात की जाए कई बिजली संबंधित कई ऐसे छोटी छोटी जो परेशानी रहती है जिससे जो आम व्यक्ति है वो लगातार जूझता है। तो ये जिस प्रकार से ये जो पहल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुरू करने वाले हैं 7 फरवरी को, तो कहीं ना कहीं गांव के जो लोग हैं वो आपस में बैठ के गांव के विकास पर चर्चा करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और जनप्रतिनिधि द्वारा उस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा और साथ ही जो गांव का विकास है वो किया जाएगा। यदि ऐसा लगता है कि कुछ गांव के जो निवासी हैं वो खुद की इच्छा से यदि गांव का विकास करना चाहते हैं खुद की जमा पूंजी के द्वारा, तो वो भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर जो
राशि है वो जनप्रतिनिधि को देकर जो गांव का विकास का कार्य है वो भी कराया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ तौर पे कहना है कि मध्य प्रदेश के विकास की बात की जाए या गांव के विकास की बात की जाए तो आम जनता को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा प्रदेश के विकास के लिए, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने एक नई पहल की शुरुआत करने वाले हैं 7 फरवरी को। तो अब देखने वाली बात है कि ये जो पहल है वो मध्य प्रदेश के गांव को कितनी सूरत बदलने में सफलता दिलाती है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी अच्छी पहल यहाँ पर की है गांव के विकास को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। अब उसका जन्मदिन मनाया जाएगा और उसके बाद विकास कार्यों को आपस में सहयोग करने के साथ ही सरकार तक पहुंचाया जाएगा। काफी अच्छी पहले से मानी जा रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड का सियासी पारा आज गरमाने वाला है। राहुल गांधी सियासी मैदान में उतरेंगे। वो यहां पर हरिद्वार और कच्छ में चुनावी रैलियां भी करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर करीब सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज यानी शनिवार को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ऑनलाइन वर्चुअली रैली को संबोधित करेंगे। वहीं आज सुबह पंतनगर में उतरेंगे और फिर किच्छा पहुंचकर किसानों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद दोबारा पंतनगर एयरपोर्ट जाएंगे और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए उड़ान भी भरेंगे। हालांकि इन सब के लिए पार्टी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव प्रचार के मद्देनजर बीते दिसंबर के महीनों में राहुल गांधी की रैली के बाद यहां पर पार्टी की ये दूसरी बड़ी रैली जो है इसे माना जा रहा है। वहीं हरिद्वार में राहुल गांधी वर्चुअली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना भी वो करते हुए नजर आएंगे। तो देवभूमि के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। उत्तराखंड के स्टार प्रचारक है राहुल गांधी, ऐसा माना जा रहा है। हरिद्वार और किच्छा दौरे पर हैं आज राहुल गांधी। किसानों के साथ भी वो संवाद करेंगे। उत्तराखंड का सियासी पारा गरमाएंगे आज राहुल गांधी। तो आज हरिद्वार और किच्छा दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर करीब सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज यानी शनिवार को हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ऑनलाइन वर्चुअली रैली को संबोधित करेंगे। वहीं आज सुबह पंतनगर में वो उतरेंगे और फिर किच्छा पहुंचकर किसानों के साथ संवाद भी करेंगे और इसके बाद दोबारा पंतनगर एयरपोर्ट जाएंगे और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए नई उड़ान भरेंगे। हालांकि इसके लिए पार्टी की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव प्रचार के मद्देनजर बीते दिसंबर के महीनों में राहुल गांधी की रैलियों के बाद ये पार्टी की दूसरी बड़ी रैली होगी। वहीं हरिद्वार में राहुल गांधी वर्चुअली चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे और हर की पौड़ी में पूजा अर्चना भी वो करेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।